धर्म के नाम पर व्यापार का धंधा खड़ा करने वाले कथा विक्रेताओं का यह वायरल वीडियो देखकर सब चकित रह गए। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। प्रवचन देने के चक्कर में खुद गाली गलौज पर उतर आए कथा विक्रेता इसलिए क्योंकि कथा बेचते हैं और जो मूर्ख लोग हैं वह इनकी कथा खरीदते हैं। जमकर चले लात घूसे जोत पत्रम वीडियो हुआ वायरल। हम आपको पूरा माजरा बताते हैं कि किस तरह से ये कथा विक्रेता मार्केट के अंदर नए तरीके से मनोरंजन करते दिखते हैं। मध्य प्रदेश, जो कि एक पाखंड प्रदेश हम कह सकते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा ऐसे ही किस्से देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा का एक ऐसा वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो कथा विक्रेता अपने जजमान को प्रवचन देने के चक्कर में उलझ गए। लात घूसे बजने लगे, नीचे गिरा कर जूत पत्रम हुआ। इस वीडियो पर लोग कमेंट करके मजे ले रहे हैं। पूरे मामले के बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। यहाँ के प्रसिद्ध चिरहुला हनुमान मंदिर के परिसर के बाहर दो कथा विक्रेताओं में जमकर मारपीट हो रही है। यह वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दो कथा विक्रेता आपस में लड़ रहे हैं और अपने जजमानों को हंसी का पात्र बनकर दिखा रहे हैं। लोग वीडियो के ऊपर जमकर कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि जजमान को कथा सुनाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद ये लोग सड़क पर ही आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर लात घूसे चले। किसी राहगीर ने लड़ाई का वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। दोनों को लड़ता देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद दोनों पुजारियों को अलग अलग करवाया गया। इसके बाद ही विवाद शांत हुआ। बता दें कि मंगलवार को बड़ी संख्या में भक्त बजरंगबली के दर्शनों के लिए चिरहुला हनुमान मंदिर में आते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर कथा सुनने से घर परिवार में शांति रहती है। इस पर भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसी कौन सी कथा है जिससे घर परिवार में शांति रहती है। कथा सुनने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन एक जजमान की शांति के चक्कर में मंदिर में कुछ देर के लिए अशांति पैदा हो गई। हुआ यूं कि एक जजमान ने कथावाचक से कथा सुनाने की डिमांड की। कथावाचक ने ज्यादा पैसे मांगे। वहीं दूसरे कथा विक्रेता ने जजमान को टोका, कम पैसे में कथा सुनाने की पेशकश कर दी, जिसके बाद पहला कथावाचक आग बबूला हो गया। दोनों के बीच पहले बहस शुरू हुई, फिर बात गाली गलौज तक आ गई। इसके बाद दोनों आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पर लात घूसे जूते पत्रम करते दिखे। और उसके बाद देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद लोगों ने दोनों को अलग अलग किया। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं। वीडियो को आगे शेयर किया जा रहा है। वहीं MP पुलिस ने इस मामले की शिकायत को लेकर इनकार कर दिया। इस पर यही सवाल खड़ा होता है कि धर्म नहीं धंधा है और यहाँ पर पढ़ा लिखा भी अंधा है। अंधा इसलिए है क्योंकि वह जानबूझकर ऐसी गलती करता है, ऐसे कथावाचकों के चक्कर में पड़ जाता है और अपने परिवार समेत सभी को कथा सुनाने लग जाता है कि घर में शांति रहेगी। लेकिन ऐसी शांति किस काम की कि जो कथावाचक खुद ही शांति नहीं रख पाते हैं, खुद ही आग बबूला हो जाते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, यानी जो अपने आप में संयम नहीं रख सकते, वह कैसे कथा के जरिए जजमान को शांत कर सकते हैं, उसके जीवन में शांति ला सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है उन मूर्खों के लिए जो मूर्ख इन कथावाचकों की, यानी इन कथावाचक को हम कहेंगे कथा विक्रेताओं की जालसाजी में आकर सदियों से लूटते रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि भारत के अंदर पागल बनने वालों की कमी नहीं है, पागल बनाने वाला होना चाहिए। और इसी को लेकर हास्य कॉमेडियन कथा विक्रेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि अपनी एक वीडियो में खुद ही कह रहे हैं कि कथा खरीदने वाले हमसे कथा खरीदते हैं तो हम तो बेचेंगे ही, यदि कथा खरीदने वाले कथा ना खरीदे तो हम क्या बेचेंगे। यानी कि इसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कथा सुनने वालों को, कथा खरीदने वालों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है?
आप ही तो खरीद रहे हैं ना। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेवार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? इसमें वही मूर्ख होते हैं, उनकी ही गलती होती है जो कि कथा खरीदते हैं। लाखों रुपए में कथा खरीदी जाती है और इसी को लेकर यह जो दो कथा विक्रेता है, यानी कि दोनों एक सीधे साधे और छोटे कथा विक्रेता है जो कि इतने बड़े लेवल के नहीं है, जो कि डिजिटल मीडिया का पूरा फायदा उठाते हो, जैसे कि अन्य कथावाचक है जो कि बहुत संख्या में देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है, यानी मध्य प्रदेश एक पाखंड प्रदेश भी हम कह सकते हैं कि वहीं से सबसे ज़्यादा ऐसे किस्से, ऐसी घटनाएं सामने आती है। दो कथा विक्रेता ही आपस में लात घूसे जूत पतरम बजाते दिख रहे हैं। इनसे निजात दिलाने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने संघर्ष किया। उन्होंने अपनी पूरी उम्र, पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, लेकिन फिर भी समाज, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि एहसान फरामोश निकला, जिसने इन महापुरुषों की एक भी बात नहीं मानी। कबीर साहब हो, संत शिरोमणि रविदास जी हो, पेरियार हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, यानी जितने भी महापुरुष हुए सभी ने यही समझाने की कोशिश की कि इनसे बाहर निकले, इस पाखंड को छोड़े और शिक्षा की तरफ बढ़े। ये पाखंड है, इससे अलावा और कुछ नहीं। कबीर साहब ने जो कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद ली बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या भैरा हुआ खुदाए, कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ओ ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़ा तो पंडित होए, कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे ना आया। और संत शिरोमणि रविदास जी ने जो कहा कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। इन मजबूत बातों को, इन मजबूत विचारों पर कोई नहीं चलना चाहता, कोई इनको समझना नहीं चाहता। इसलिए आज देश के अंदर खास तौर पर बहुजन तबका, जो बहुल्य आबादी है, पाखंड में फंस जाती है। इसलिए वह सबसे ज़्यादा परेशान है, इसलिए वह सबसे ज़्यादा नीचे तबके का कार्य करते हैं। मजदूरी करना, पत्थर फोड़ना, रिक्शा चलाना, यानी जितने भी कह सकते हैं हम कि गंदगी साफ करना, मैला सर पर उठाना, जितने भी गंदे कार्य है, इसलिए सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के हिस्से में आए हैं, क्योंकि उन्होंने पाखंड को नहीं छोड़ना स्वीकार किया। जिस दिन पाखंड से बाहर निकल जाएंगे, जिस दिन इन पाखंडी जैसे कथा विक्रेताओं के इस जालसाजी से बाहर निकल जाएंगे, उस दिन ही समाज का उद्धार हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? यदि आप में थोड़ी भी समझदारी है तो इन कथावाचकों से, कथावाचक नहीं, इन कथा विक्रेताओं से बचे और पढ़ाई की तरफ, यानी शिक्षा की तरफ ध्यान दे और अपने बच्चों को उच्च लेवल की शिक्षा देकर उनको अच्छे पदों पर पहुंचाए। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में 2 शब्द जरूर लिखें और गर्व से कहिए, जय भीम।